प्रभु यीशु के मधुर नाम में आप सबकी जय मसीह की। आज हम प्रभु के वचन से 4 टाइप्स लव के बारे में देखेंगे। 4 तरह का प्रेम। दुनिया में बहुत लोगों का मानना है कि एक ही तरह का प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, प्रेम परमेश्वर है, पर नहीं, ये गलत है। यूनानी इब्रानी भाषा के अनुसार 4 तरह के प्रेम हैं, 4 टाइप्स लव्स। पहला प्रेम जो है वो अगापे प्रेम है, जो यूनानी भाषा से लिया गया है। वो प्रेम परमेश्वर और संत भक्त व्यक्ति के बीच में होता है। फिलिया प्रेम वो अलग है, स्त्रोज प्रेम अलग है। इस तरह के प्रेम के बारे में हम भी देखेंगे। जो अगापे प्रेम है वो बहुत ही अलग है। पहला कुरिन्थिया जब हम 13 अध्याय में देखते हैं, वहाँ लिखा विश्वास, आशा और प्रेम के बारे में। प्रेम सबसे उत्तम है। पर बहुत सारी कन्फ्यूजन लोगों में रहती है कि कौन सा प्रेम, अगापे प्रेम सबसे उत्तम है, जो यूनानी भाषा के अकॉर्डिंग, जिसमें स्वार्थ नहीं है, कोई जेलसी नहीं है, किसी तरह का प्राइड यानी घमंड नहीं है, जो निस्वार्थ है, पवित्र है। पर जब हम दूसरे प्रेम के बारे में देखते हैं, जो फिलिया है, जो पति पत्नी के बारे में है, जिसमें जेलसी भी है, स्वार्थ भी आता है और बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े इस प्रेम में देखते हैं। अगर किसी बात की कोई कमी होती है, पत्नी अपने पति से शिकायत करती है, पति अपनी पत्नी से शिकायत कर सकता है। पर ऐसा प्रेम अगापे में, ये सब बातें अगापे प्रेम में नहीं पाई जाती, क्योंकि वो श्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, अपर लव है, सबसे उच्च प्रेम में गिना जाता है। तभी तो पतरस जैसे प्रभु के चेले ने कहा, प्रभु तुझ तेरे लिए अगर मुझे मरना पड़े तो मरूंगा। वो उसका एक जोश था, जुनून था। हाँ, वो बात अलग है, पतरस ने यीशु मसीह को उसके क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले 3 बार इनकार किया था, क्योंकि अभी पतरस वो आत्मा के द्वारा, जो पवित्र आत्मा आने वाला था इस संसार में, उससे भरपूर नहीं था। इसलिए वो 3 बार इनकार किया। उस सिचुएशन, जो माहौल बना हुआ था, सैनिक पीछे पड़े थे मारने के लिए चेलों के, और यीशु मसीह को पकड़ा, वो दहशत के कारण पतरस डर गया और यीशु मसीह का इनकार किया। और यीशु मसीह ये दिखाना चाहते थे कि इंसान अपने शक्ति से यानी अपने बल से मुझसे प्रेम नहीं कर सकता, या अपनी किसी वस्तु के द्वारा, अपनी बड़ी एजुकेशन नॉलेज के द्वारा, किसी भी तरीके से परमेश्वर को इंसान नहीं हरा सकता। वो प्रेम इंसान परमेश्वर से कभी नहीं कर सकता जब तक उसके अंदर होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा ना हो। जो स्ट्रोज प्रेम को हम देखते हैं, तो भाई बहन का प्रेम है। इसमें भी स्वार्थ देखा गया है। बहन ने कुछ मांगा, उसका स्वार्थ है। भाई ने कुछ मांगा, वो उसमें स्वार्थ। ब्रदर प्रेम जो है, भाईचारे का प्रेम,
वो अलग है। देशभक्ति का प्रेम जो हमारे फौजी देश के आर्मी हैं अपने देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार रहते हैं। उनके बॉर्डर पर होने के कारण, वो प्रेम के कारण हम रात को अच्छी नींद ले सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। उनको अपने देश से प्रेम है, इसलिए वो खतरों में जो कोई भी गारंटी नहीं कब गोली लग सकती है, पर फिर भी अपनी जान की परवाह ना करते हुए 24 घंटे डटे रहते हैं। ये उनका देशभक्ति को दर्शाता है। क्योंकि एक जुनून, एक जोश होता है अपने देश के लिए कुछ करने का, मर मिटने का। जब जंग में या अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होते हैं, उनकी मौत होती है, तो उन्हें बहुत इज्जत ऑनर दिया जाता है, शहीदी का एक दर्जा मिलता है। इसी तरह अगापे प्रेम है, उसमें परमेश्वर ने कभी कोई स्वार्थ नहीं रखा कि मेरी भक्ति करेंगे जब मुझे बहुत सारी चीज़ें, मेरी बातों पर मनन करेंगे, मानेंगे, तब मैं इनके लिए जान दे। कोई शर्त परमेश्वर ने नहीं रखी। ना हम ओल्ड नियम में देख सकते हैं, यानी पुराना नियम जो बाइबल का है, ना ही हम नए नियम में देख सकते हैं कि नहीं, इंसान अगर मेरी भक्ति करेगा, मेरे लिए बहुत ही मुश्किलों से गुजरेगा, तब मैं इनके लिए जान दूँ। बहुत हैरानी की बात यह है, अगर हम धर्मी होते या एक धर्मी व्यक्ति के लिए कोई अगर सजाए, पनिशमेंट उसे मिलती है, या वो अपनी जान देता है, कुर्बान होता है, तो एक बात सामाजिक तौर से देखने को मिलती है कि हाँ, ये बहुत धर्मी आदमी था, इसके लिए इस व्यक्ति ने अपने ऊपर सजा ले लिया, मारा गया, जब मर गया। पर एक पापी के लिए मरना, जो गुनाह किया, पता नहीं कितने पाप किए, बहुत हैरानी की बात है। क्यों किया परमेश्वर ने ऐसा? क्या था? परमेश्वर इसलिए किया कि वही क्रिएटर है इस पूरे यूनिवर्सल का, इस पूरी दुनिया का, इस पूरे वर्ल्ड का, इस पूरे संसार का। वो पिता है हमारा, वो राजा है, राजाओं का राजा है, इस पूरी कायनात का राजा है, पूरे ब्रह्मांड यूनिवर्सल का राजा है। हम उसके बच्चे हैं, जो हमारा पिता है, फादर है। क्योंकि ईसाई की पुस्तक में लिखा हुआ है, सब आत्माएं मेरे पास थी, हम उससे निकले हैं। इसीलिए परमेश्वर वो प्रेम में दिखाता है। इसीलिए अगर बच्चे कुछ गलतियां कर देते हैं, तो माँ बाप उसको, अपने बच्चों को बचाने की बहुत सारी कोशिश करते हैं, खास करके जब वो छोटा नाबालिग हो, अनजान हो, उसे पता ना हो दुनियादारी का, तब माँ सबसे पहले अपने बच्चे के लिए हर सजा उन पर लेने के लिए तैयार होती है। उसके बाद पिता का अधिकार, पिता चाहता है मेरा बच्चा इस सजा से बचे, पूरी कोशिश करता है। वो ये नहीं देखता कि मेरे आने वाले समय में सेवा करेगा नहीं। तो इससे बढ़ के परमेश्वर का प्रेम है। परमेश्वर जानते थे कि जिनके लिए मैंने कुर्बानी देनी है, जब मैंने ठहरा है, तो पाप को खत्म कर दूंगा, मैं पाप को हरा दूंगा। जो इनके ऊपर मौत आई है, इससे मैं हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। तो मैं साबित कर पाऊंगा मैं परमेश्वर हूँ, हमारे से
अपना प्रेम दिखा सकता, क्योंकि सच्चा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर ही अपने बच्चों के लिए जान दे सकता है, पानी दे सकता है। और उस पाप की गंदगी से, पाप की भयानक मौत से जो मिलनी थी व्यवस्था के अनुसार, व्यवस्था की, जब लेविया व्यवस्था की किताब ड्यूटीनोमी यानी व्यवस्था की जो मूसा ने लिखी है पढ़ते हैं तो बहुत भयानक सजा है। एक वेश्या की सजा थी कि अगर वो पकड़ी जाए वेश्यावृत्ति करते हुए, उसको पत्थरों से मार देना चाहिए। यहाँ तक कहीं कई जगह लिखा हुआ है अगर दोनों पकड़े जाएं उन्हें आग में जला देना चाहिए। कितनी भयानक सजा थी, यानी व्यभिचार करते पकड़े जाने पर दोनों को आग में जला देना चाहिए, उनका पाप उन्हीं के सिर पे पड़ेगा। इतनी सख्त व्यवस्था थी, इतना सख्त हार्ड रूल था। वही परमेश्वर जब यीशु मसीह के रूप में आते हैं अपनी दया को, अपने प्रेम को दिखाते हैं। इसे अगापे प्रेम, प्रेम, हायर हायर प्रेम या ऊपर प्रेम कहते हैं, जो सबसे उत्तम निष्कलंक है, उसमें कोई स्वार्थ नहीं। इसीलिए तो आज पूरी दुनिया में मसीह को जानने वाले बहुत बहुत मसीह के दीवाने दुनिया जा चुके हैं, इसलिए आज तक नहीं जानते। तो इस प्रेम के बारे में और जानने के लिए और बहुत सारे बातें जो हम मसीह के वचन में हैं, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको हर एक वीडियो जो वचन के अकॉर्डिंग और वचन में चलने और आगे पवित्रताई में कैसे में चलना, पवित्र आत्मा का काम क्या है, पवित्र आत्मा हमें बचाता कैसे है, हम परमेश्वर से बात कैसे कर सकते हैं, उसके उसके दर्शन को कैसे पा सकते हैं, इस सब वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको वीडियो समय पर मिल सके। आप परमेश्वर में पवित्रताई में बढ़ते जाइए और एक दिन आप परमेश्वर में सिद्धता में बढ़कर उसके राज में प्रवेश करें। आप सभी को यीशु के नाम जय मसीह।